अब मैं प्रार्थना करूंगा राजपूत समाज। देखो जी भाई साहब, ये 36 बिरादरी इकट्ठी हो रही है। ब्राह्मणों का उनसे ज्यादा योगदान है, रोडों का उनका ज्यादा योगदान है, राजपूतों का गरग साहब का 36 बिरादरी है। करेंगे, आपसे भी इजाजत दोगे तब यहाँ से जाएंगे, लेकिन तब तक इनको आप प्लीज कार्यक्रम को चलने दें। उपेंद्र सोलंकी जी को प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। सिद्धू साहब और तालीबाज साहब आए, नीलो साहब आओ, वर्धन साहब आप आगे आओ प्लीज। सम्मान करते जाए और प्लीज नीचे हरियाणा में कहावत है, मारी भाई ये रामी लिखनी है, और फिर हमारे भाई सम्मानित फिर कैसे हो जाएगा? तो हमारी भाई मतलब मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ से फ्री होते ही घर अपना टेलीफोन कर देना और अपने माता पिता को कह देना कि आपका एक बेटा यहाँ है और दूसरा बेटा तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार चलते ही एक नया मंत्रालय बनाएंगे, एनआरआई अफेयर मंत्रालय बनाएंगे। उनको कहा था कि मैं जैसे ही आप बुलाओगे मौका मिलता मैं जरूर आऊंगा। और ये सही है अभी जो सैम जी ने कहा कि मैं केवल और केवल, क्योंकि मैंने आपको वो बात कही थी, मैंने अपने भाई तेजी से बात कही थी, भाई मैं आऊंगा जरूर अगर हरियाणा के आप लोग हो वहां पर। और उस बात को, उस वचन को पूरा करते हुए मैंने स्पेशली आज के कार्यक्रम में इसीलिए भी पगड़ी पर आए। ये अपना अंकल जी है, फोगाट अंकल। नमस्कार अंकल जी को मिली है स्पेशल। अब भाई दीपेंद्र जी को पुल्ला साहब पगड़ी बना के सम्मानित करेंगे। साथ में ओमकार जी आप भी आओ जी, और जोर से तालियों के साथ भाई सम्मान करें। और मैं उनकी सरपंच, राज सरपंच आप आओ। पड़ी, अकेले जरूर पड़े उस लड़ाई में भी हम, लेकिन न्याय की लड़ाई थी। ये महाभारत की भूमि है। यहाँ पर बहन बेटी की इज्जत के लिए कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत जैसा युद्ध हुआ। यहाँ पर महाराणा प्रताप की भूमि हिंदुस्तान, जहाँ पर दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी स्वयं अपनी इज्जत मान के हमारा देश चला। लेकिन वो कौन बेटियां थी? ओलंपिक विजेता, मेडलिस्ट। उनको लगा कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वापस गए। स्वर्गीय राजीव गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई और हिंदुस्तान में टेलीकम्युनिकेशन और आईटी ये सेक्टर कैसे आगे बढ़े, आज जो हम देखते हैं, कल हम साइंस और आपके एक्सपीरियंसेस से हमें बहुत कुछ सीखना है। तो इसीलिए अभी जो प्रोग्राम हमारा हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा से आपको घेरेंगे, आपकी घेराबंदी करेंगे। हरियाणा में शब्द होता है घेराबंदी, तो आपकी घेराबंदी करेंगे और पूरा समय आपसे लेंगे। यही हमारे देश के बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है, हमारे बुजुर्गों के जो संस्कार हैं, और ये हरियाणा की भी संस्कृति है। मैं सैम पिट्रोडा जी को बताना चाहता हूँ, उनका कोई स्थान दूसरा कोई नहीं ले सकता। हमारे विधायक भाई नीरज शर्मा जी, पूरी सिलिकॉन वैली अमेरिका की आज सबसे ज्यादा वहां पर अगर कोई पूरी दुनिया से कोई किसी नेशनैलिटी से लोग हैं तो सिलिकॉन वैली में भी हिंदुस्तानी हैं। और अगर वो उसकी शुरुआत किसी ने करी, आज पूरे दुनिया में हिंदुस्तान आईटी में, सॉफ्टवेयर में जो आगे है, उसकी नींव अगर किसी रखने का काम किया तो हमारे आदरणीय सैम पिट्रोडा जी ने वो नींव रखने का काम किया। और वो अभी कह रहे थे कि जो है, वो कह रहे थे कि अब यंगर लोगों को आप सुनिए, लेकिन हमें उनसे भी और बहुत कुछ सुनना बाकी रह गया। तो इसीलिए आसानी से उनको हम जाने नहीं देंगे। अभी ये पार्ट 1 था, इसके बाद आपका पार्ट 2 भी लगाएंगे, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस से, आपके जीवन के संघर्ष से हम सबको प्रेरणा मिलती है। और मैं ये हमेशा कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान में वो चुनिंदा
लोग हैं जिनको देख के प्रेरणा मिलती है, तो उनमें से सैम पिट्रोडा जी एक हैं। और आपके एक्सपीरियंसेस से हमें बहुत कुछ सीखना है, तो इसीलिए अभी जो प्रोग्राम हमारा हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा से आपको घेरेंगे, आपकी घेराबंदी करेंगे। हरियाणवी में शब्द होता है घेराबंदी, तो आपकी घेराबंदी करेंगे और पूरा समय आपसे लेंगे। यही हमारे देश की संस्कृति है। यहाँ नौजवानों को भी सुनना चाहिए हमारे देश में, लेकिन बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है, हमारे बुजुर्गों के जो संस्कार हैं, और ये हरियाणा की भी संस्कृति है, मैं सैम पिट्रोडा जी को बताना चाहता हूँ, उनका कोई स्थान दूसरा कोई नहीं ले सकता। हमारे विधायक भाई नीरज शर्मा जी, हमारे ओवरसीज कांग्रेस के अमेरिका के अध्यक्ष गिलजिया साहब भुल्लर जी, हमारे भाई विशेष तौर पे जिनको मैं बधाई देना चाहता हूं, भाई तेजी मान जी। और मैं बताना चाहता हूं, जब राहुल जी आए थे अमेरिका पिछले कुछ महीने पहले, तो तेजी मान हमारे भाई न्यूयॉर्क आए और वहां मुझसे मिले और उन्होंने मिलके मुझसे कहा कि भाई साहब आपको एक बार कि मेरा एक सपना है कि मैं हरियाणा के हर शहर में जाऊं तो हमारे हिंदुस्तानी बसते हैं। हमारे एमपी साहब का भी एक सपना है, क्योंकि अमेरिका से लगाव भी है, पढ़े लिखे भी हैं, कि हमारे हरियाणा अवतार पाजी का बड़ा धन्यवाद, उनका आए अपनी पूरी टीम के साथ, और ट्रांसपोर्ट का इनका अपना काम है, तो सारे के सारे अपने युवा साथियों के साथ पहुंचे। धन्यवाद जी। दूसरा कोई नहीं ले सकता। हमारे विधायक भाई नीरज शर्मा जी, हमारे ओवरसीज कांग्रेस के अमेरिका के अध्यक्ष गिलजिया साहब भुल्लर जी, हमारे भाई विशेष तौर पे जिनको मैं बधाई देना चाहता हूं, भाई तेजी मान जी। और मैं बताना चाहता हूं, जब राहुल जी आए थे अमेरिका पिछले कुछ महीने पहले, तो तेजी मान हमारे भाई न्यूयॉर्क आए और वहां मुझसे मिले और उन्होंने मिलके मुझसे कहा कि भाई साहब आपको एक बार आना है वेस्ट कोस्ट। बहुत से हरियाणा के हमारे भाई वेस्ट कोस्ट में आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने उनको कहा था कि मैं जैसे ही आप बुलाओगे, मौका मिलते मैं जरूर आऊँगा। और ये सही है अभी जो सैम जी ने कहा कि मैं केवल और केवल, क्योंकि मैंने आपको वो बात कही थी, मैंने अपने भाई तेजी से बात कही थी, भाई मैं आऊँगा ज़रूर अगर हरियाणा के आप लोग हो वहाँ पर। और उस बात को, उस वचन को पूरा करते हुए मैंने स्पेशली आज के कार्यक्रम के लिए और इसीलिए भी वहां से चल के आपके बीच में मैं पहुंचा हूं, ये बताने के लिए कि आप कितने हमारे लिए, आप कितने इम्पोर्टेंट हो, कितने महत्वपूर्ण हो, और आप हमारे अपने हो, हम आपके हैं और आप हमारे हो। आप यहाँ बैठे हो तो ये बात नहीं है कि हमको आपकी चिंता नहीं है। और इसीलिए आज हम आए हैं और मैं बधाई देना चाहता हूँ आप सबको बधाई देना चाहता हूँ आज के कार्यक्रम की। मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं बताना चाहता हूं सैम पिट्रोडा जी को कि आज के कार्यक्रम के लिए 400 के करीब ट्रक यार्ड में खड़े हैं। ठीक बात है ना? सारे ट्रक 400 ट्रक यार्ड में खड़े हैं एक हफ्ते से जी, और एक हफ्ते से तो ये, और बहुत से जो स्टोर्स हैं उनमें उनके मालिक आज संभाल रहे हैं। सही बात है? तो आज के कार्यक्रम के लिए सबने एक संघर्ष के रास्ते पे आप लोग हो, एक संघर्ष। उनको कहा था कि मैं जैसे ही आप बुलाओगे, मौका मिलता मैं जरूर आऊँगा। और ये सही है अभी जो सैम जी ने कहा कि मैं केवल और केवल, क्योंकि मैंने आपको वो बात कही थी, मैंने अपने भाई तेजी से बात कही थी, भाई मैं आऊँगा ज़रूर अगर हरियाणा के आप लोग हो वहाँ पर।
और उस बात को, उस वचन को पूरा करते हुए मैंने स्पेशली आज के कार्यक्रम में जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र पार्टी जिंदाबाद, और इसीलिए भी, और मैं बताना चाहता हूँ, जब राहुल जी आए थे अमेरिका पिछले कुछ महीने पहले, तो तेजीमान हमारे भाई न्यूयॉर्क आए और वहां मुझसे मिले और उन्होंने मिलके मुझसे कहा कि भाई साहब आपको एक बार आना है वेस्ट कोस्ट। बहुत से हरियाणा के हमारे भाई वेस्ट कोस्ट में आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने उनको कहा था कि मैं जैसे ही आप बुलाओगे, मौका मिलते मैं जरूर आऊंगा। और ये सही है अभी जो सैम जी ने कहा कि मैं केवल और केवल, क्योंकि मैंने आपको वो बात कही थी, मैंने अपने भाई तेजी से बात कही थी कि भाई मैं आऊंगा जरूर अगर हरियाणा के आप लोग हो वहां पर, और उस बात को, उस वचन को पूरा करते हुए मैंने स्पेशली आज के कार्यक्रम के लिए और जिंदाबाद, 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 और इसीलिए भी वहां से चल के आपके बीच में मैं पहुंचा हूं, ये बताने के लिए कि आप कितने हमारे लिए, आप कितने इम्पोर्टेंट हो, कितने महत्वपूर्ण हो, और आप हमारे अपने हो, हम आपके हैं और आप हमारे हो। आप यहाँ बैठे हो तो ये बात नहीं है कि हमको आपकी चिंता नहीं है। और इसीलिए आज हम आए हैं और मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको बधाई देना चाहता हूं आज के कार्यक्रम की। मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं बताना चाहता हूं सैम पिट्रोडा जी को कि आज के कार्यक्रम के लिए 400 के करीब ट्रक यार्ड में खड़े हैं। ठीक बात है ना? सारे जब उनको लगा कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वापस गए। स्वर्गीय राजीव गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई और हिंदुस्तान में टेलीकम्युनिकेशन और आईटी ये सेक्टर कैसे आगे बढ़े। आज जो हम देखते हैं, कल हम सैन फ्रांसिस्को में थे, पूरी सिलिकॉन वैली अमेरिका की, आज सबसे ज्यादा वहां पर अगर कोई पूरी दुनिया से कोई किसी नेशनैलिटी से लोग हैं तो सिलिकॉन वैली में भी हिंदुस्तानी हैं। और अगर वो उसकी शुरुआत किसी ने करी, आज पूरे दुनिया में हिंदुस्तान आईटी में, सॉफ्टवेयर में जो आगे है, उसकी नींव अगर किसी सिद्धू साहब आ अपने गुरजिंदर अपने आए बेरिए चों, सैम साबी ਤੇ ਪੰਚਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਲ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ सिद्धू साहब पावर हमारी बैठे ही हैं, तो इनका सबका मान सम्मान करते हुए अपने नेता की शान भी तब बनेगी, दीपेंद्र हुड्डा हम सबका नेता है हरियाणा में, और हमारे नेता की शान भी तब बनेगी जब हम सबका सम्मान करेंगे। नारे भी लगाने हैं, जोश में लगाने हैं, लेकिन हमें इनका भी मान सम्मान करना है। ऐसा मान सम्मान करना है कि हमारे दीपेंद्र जी ये देख के खुश हुए कि भाई हरियाणा वाले असली में पंजाब की तरह यहाँ पे आकर बड़े साधन संपन्न, सक्षम और बड़े इज्जतदार तरीके से रहते हैं। गिलजिया साहब को, बुल्लर साहब को नहीं अपने भूलना, असली नेतृत्व तो हमारा यहाँ बैठा है। हमारी को जिस टाइम जरूरत होती है बुल्लर साहब के पास, साहब से स्टार्ट कराएंगे और दीपेंद्र जी अपना फिनिश कर देंगे, तो वहां तक कार्यक्रम को रखेंगे हम। तो अभी बीच में जो भी सुनना चाहें, रविंदर सिंह गांधी, आदमी 10 उठे थे, लेकर एक आया, लेकिन चलो खैर आप आ गए, तो बहुत बढ़िया। और कल बात सुना रहे थे, और सरपंची में 3 आदमियों की, माता पिता को जरूर टेलीफोन करना, उनसे कहना कि आपका एक बेटा अमेरिका में है और दूसरा आपका बेटा दीपेंद्र हरियाणा में है। आपके परिवार को हरियाणा में अकेला नहीं पड़ने देंगे और आपके परिवार के लिए
जो भी होगा आपके परिवार के लिए वहां हम खड़े हैं, ये मैं आज आपको कहूँगा। भाई जितेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम ये हर घर में एक नौजवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित, बेरोजगारों की फौज बन गई हरियाणा में। अभी 13,000 ग्रुप डी की नौकरी निकली, 14 लाख हरियाणा के बच्चों ने अप्लाई किया, 14 लाख। आप अंदाजा लगाओ, देश में कहीं और इस तरह की भयावह स्थिति नहीं, ना तो इंडस्ट्री आई। खट्टर साहब आप बात करते हो बड़ी बड़ी, ना कोई इंडस्ट्री आई, ना सरकारी रोजगार उस रूप से मिल पाए, जो थे वो कच्चे बन गए कौशल निगम के माध्यम से कहीं, और पेपर लीक एक के बाद एक, कहीं डिप्रेशन का शिकार कोई हो रहा है, कहीं नशे की बात कहीं आ रही है, और कहीं घर बार बेचकर विदेश की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। ये स्थिति आज हरियाणा में होगी, इस बात को लेकर हमारी चिंता है। हरियाणा दोबारा से विकास के पथ पे आगे आए, दोबारा से देश में एक ऐसा उदाहरण बने जिस प्रदेश में विश्वस्तरीय विकास हो, नौजवानों को विश्वस्तरीय अवसर मिले, किसी को मजबूरी में